नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अखिलेश आपका मेरे YouTube चैनल नो एंड गो से जुड़ने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे हमारे देश का झंडा तिरंगा में अशोक चक्र और 24 तिलियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। हम सभी को बचपन से ही तिरंगे के सभी रंगों, अशोक चक्र और उसके महत्व के बारे में बताया गया है, लेकिन बड़े होने तक बेहद कम लोग ही इसे याद रख पाते हैं। तो फिर ऐसे में क्या आपको मालूम है कि अशोक चक्र की 24 तिलियों और अशोक चक्र का रंग नीला ही क्यों है, और तिरंगे पर इस रंग और तिलियों का महत्व क्या है? अगर नहीं तो फिर आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के लिए अशोक चक्र से पहले चरखे को चुना गया था, लेकिन जब राष्ट्र ध्वज निर्माताओं ने इसका अंतिम रूप तैयार किया तो झंडे के बीच में से चरखे को हटाकर इस अशोक चक्र को वहां पर लगा दिया गया था। हमारे देश के तिरंगे में 3 रंगों में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी मौजूद होती है। सफेद रंग पर एक गहरे नीले रंग का गोलाकार बनाया गया चिन्ह, जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अशोक चक्र की प्रत्येक तिली जीवन के सिद्धांत का प्रतीक है, क्योंकि इसकी तिलियां दिन के 24 घंटों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके रंग के बारे में कहा गया है कि नीला रंग आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। इसलिए राष्ट्रीय ध्वज की सफेद पट्टी के केंद्र में नीले रंग का अशोक चक्र होता है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। इसलिए सदैव समय के साथ आगे बढ़ते रहना है। हमारे देश का प्रतीक अशोक चक्र, जिसे कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है, इसमें कुल 24 तिलियां हैं, जो मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। अशोक चक्र में दी गई 24 तिलियां देश और समाज के चहुमुखी विकास के प्रति देशवासियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताती है। तो फिर आइए जानते हैं हमारे जीवन में राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र के 24 तिलियों का वास्तविक मतलब क्या होता है। पहली तिल्ली संयम, संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। दूसरी तिल्ली आरोग्य, निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तीसरी तिल्ली शांति, देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह देती है। चौथी तिल्ली त्याग, देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना का विकास करना है। पांचवी तिल्ली शील, व्यक्तिगत स्वभाव में शीलता की शिक्षा लाने की प्रेरणा देती है। छठी तिल्ली सेवा, देश एवं समाज की सेवा के लिए शिक्षा के लिए प्रेरित करती है। सातवीं तिल्ली क्षमा, मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना रखने के लिए प्रेरित करती है। आठवीं तिल्ली प्रेम, देश एवं समाज के प्रति प्रेम की भावना बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। नौवीं तिल्ली मैत्री, समाज में मैत्री की भावना बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। 10वीं तिल्ली बंधुत्व, देश प्रेम एवं बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती है। 11वीं तिल्ली संगठन, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। 12वीं तिल्ली कल्याण, देश व समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। 13वीं तिल्ली समृद्धि, देश एवं समाज की समृद्धि में योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। 14वीं तिल्ली उद्योग, देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता करने के लिए प्रेरित करती है। 15वीं तिल्ली सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहने के लिए प्रेरित करती है। 16वीं तिल्ली नियम, निजी जिंदगी में नियम संयम से बर्ताव करने के लिए प्रेरित करती है। 17वीं तिल्ली समता, समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए प्रेरित करती है। 18वीं तिल्ली अर्थ, धन का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करती है।
19वीं तिल्ली नीति देश की नीति के प्रति निष्ठा रखने के लिए प्रेरित करती है। 20वीं तिल्ली न्याय सभी के लिए न्याय की बात करने के लिए प्रेरित करती है। 21वीं तिल्ली सहकार्य आपस में मिलजुल कर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। 22वीं तिल्ली कर्तव्य अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने के लिए प्रेरित करती है। 23वीं तिल्ली अधिकारों का दुरुपयोग न करने के लिए प्रेरित करती है। 24वीं तिल्ली बुद्धिमत्ता देश की समृद्धि के लिए स्वयं का बौद्धिक विकास करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, आशा है आपको अशोक चक्र से जुड़ी जानकारियां अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने जानने वालों को वीडियो को शेयर करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आगे से कोई हमारा नया वीडियो आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप फिर से मेरे साथ इस चैनल को देखने के लिए जुड़ सके। तब तक के लिए जय हिंद।